अस्सलाम वालेकुम। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर इरम भट्ट, वाइस चेयरपर्सन COH पाकिस्तान। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारी होम्योपैथिक मेडिसन कैलकेरिया फॉस है। एक बहुत बड़ी मेडिसन है। आप कह लीजिए कि जैसे हमारे पास होम्योपैथी में कैलकेरिया कार्ब है, वैसे ही बायोकेमिक में कैलकेरिया फॉस है। एंटीसोरिक है और कैलकेरिया कार्ब से बहुत ज़्यादा रिजेंबल करती है, बहुत ज़्यादा रिजेंबल करती है। लेकिन इसके बावजूद इसकी अपनी कुछ इनफरादियत है, जिसकी बुनियाद पर हम कैलकेरिया की बजाय यानी कैलकेरिया कार्ब की बजाय कैलकेरिया फॉस को इस्तेमाल करते हैं। मेडिसिन पे बात करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा कैलकेरिया कार्ब और कैलकेरिया फॉस का फ़र्क बता दूं, ताकि आपको पता चल सके कि हमने कहाँ कैलकेरिया कार्ब को इस्तेमाल करवाना है और कहाँ कैलकेरिया फॉस को इस्तेमाल करवाना है। मैंने आपको जिस तरह कहा कि ये आपस में बहुत ज़्यादा रिजेंबल करती हैं, और उसकी बेसिक वजह यह है कि कैलकेरिया कार्ब का भी ख़ास असर बोन्स के ऊपर है, कैलकेरिया फॉस भी हड्डियों के ऊपर काम करती है। कैलकेरिया कार्ब का भी अपना एक चाइल्ड कॉन्स्टिट्यूशन है। बिल्कुल इसी तरह कैलकेरिया फॉस जो है बच्चों की बेहतरीन दवाइयों में से एक दवा है। कैलकेरिया कार्ब जो है वो भी ग्लैंड्स के ऊपर असर करती है। जितने भी हमारे जिस्म में ग्लैंड्स पाए जाते हैं उनके ऊपर उसका असर है। बिल्कुल इसी तरह कैलकेरिया फॉस जो है वो भी हमारे ग्लैंडुलर सिस्टम के ऊपर एक ख़ास असर रखती है। तो मैं बिल्कुल मुख्तसर सा आपको दोनों में फ़र्क बता दूं कि कैलकेरिया कार्ब और कैलकेरिया फॉस में क्या फ़र्क है। कैलकेरिया कार्ब के जो पेशेंट हैं वो मोटे होते हैं, और कैलकेरिया फॉस के पेशेंट जो होते हैं वो कमज़ोर और लाग़िर होते हैं, एमेसिकेटेड होते हैं। कैलकेरिया कार्ब के पेशेंट की जो रंगत होती है वो चॉकी वाइट होती है, जबकि कैलकेरिया फॉस की जो पेशेंट की रंगत होती है वो डर्टी वाइट होती है, अर्थी होती है, ब्राउनिश होती है। जैसे कि मिट्टी का कलर होता है वैसे उसकी रंगत होती है। कैलकेरिया कार्ब के बच्चों के पेट बड़े होते हैं लेकिन बाहर को निकले होते हैं, और कैलकेरिया फॉस के जो बच्चे हैं उनके पेट पिलपिले होते हैं मगर अंदर की तरफ दंसे हुए होते हैं। इसी तरह कैलकेरिया कार्ब जो है उसमें जो तालू हैं वो खुले पाए जाते हैं, और कैलकेरिया फॉस में भी तालू का खुला होना पाया जाता है। लेकिन कैलकेरिया कार्ब जो है उसमें जो तालू खुले पाए जाते हैं वो ख़ास तौर पर एंटीरियर साइड होती है, और कैलकेरिया फॉस जो है स्पेशली पोस्टीरियर साइड के ऊपर जो है वो असर रखती है। तो ये एक मुख्तसर सा मैंने आप में इनमें थोड़ा सा फ़र्क बता दिया, वरना ये आपस में बहुत ज़्यादा रिजेंबल करती हैं। अगर आपने मेरा कैलकेरिया कार्ब के ऊपर लेक्चर सुना है तो यकीनन मैंने उसमें भी ज़िक्र किया होगा कि ये कैलकेरिया फॉस से रिजेंबल करती है, या जिस तरह कैलकेरिया कार्ब हड्डियों की बेहतरीन दवा है, हड्डियों के अवारिज़ में इस्तेमाल होती है, इसी तरह हम कैलकेरिया फॉस को इस्तेमाल करते हैं। मैं फिर से रिपीट कर दूं, एक बहुत बड़ी मेडिसन है। मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं इसको मुख्तसर तरीन कर कर इसको आपको क्लिनिकली इसका यूज़ बता दूं, यानी कैलकेरिया फॉस के मैं आपको क्लिनिकल यूज़ बता दूं। अगर आप इस मेडिसन को पढ़ना चाहते हैं, डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, तो आप इसे किसी किताब में से पढ़ लीजिए। सैकड़ों में, शायद हज़ारों की से ऊपर, यानी कि हज़ार से ऊपर इसके सिम्टम्स हों, आपको मिलेंगे। इतनी बड़ी ये मेडिसन है। तो जिस तरह मैंने आपको कहा कि ये एंटीसोरिक है, तो फिर आप सोरा की जो मैनिफेस्टेशन है उसको जहन में ले आइए और इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर लीजिए। इसको मैं कैटेगोरली आपको बयान करती हूँ। पहले मैं आपको हड्डियों के हवाले से बताती हूँ कि कहाँ हम कैलकेरिया फॉस को इस्तेमाल करते हैं। फिर मैं कैलकेरिया फॉस के बच्चे के हवाले से आपको बताती हूँ, और फिर चंद एक बिल्कुल मुख्तसरन इसके 2-4 सिम्टम्स हैं फ़ीमेल के हवाले से या टॉन्सिल्स के हवाले से, मैं उनका जिक्र करती हूँ। लेकिन मैंने आपको जिस तरह बताया कि ये एक बहुत बड़ी मेडिसन है। अगर आप तफसील से जानना चाहते हैं, आप अपने पढ़ना चाहते हैं, आप सीखना चाहते हैं, तो फिर आप इसको किसी किताब में पढ़ लीजिए। लेकिन क्लिनिकली अगर आप इस दवा का इस्तेमाल चाहते हैं तो फिर वो मैं आज आपको बता देती हूँ कि क्लिनिकली हम इस दवा को कहाँ इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले मैं हड्डियों के हवाले से आपको बता दूं कि कैलकेरिया कार्ब में हड्डियों के बहुत सारे अमराज पाए जाते हैं।
हड्डियों के जितने भी डिसऑर्डर्स पाए जाते हैं, हड्डियों के जितनी भी बीमारियां पाई जाती हैं, अब चाहे वो हड्डियों की सोजिश है, चाहे हड्डियों का कमज़ोर होना है, हड्डियों का बुड़बुरा होना है, हड्डियों में मैल न्यूट्रिशन है, हड्डियों में से सॉल्ट जो है, जो मिनरल सॉल्ट्स हैं वो निकल रहे हैं, उसकी वजह से हड्डियों की कोई प्रॉब्लम आ रही है, हड्डियों की सोजिश आ रही है, हड्डियां जो हैं वो ग्रो नहीं कर रही हैं, हड्डियां जो हैं वो टूट रही हैं, नरम हो रही हैं, वीक हो रही हैं, पतली हो रही हैं, तो वहाँ हम कैलकेरिया फॉस को इस्तेमाल करवाते हैं। यानी इस दवा में ऑस्टियोप्रोसिस पाया जाता है, ऑस्टियोमाइलाइटिस पाया जाता है, इस दवा में स्पाइनल कर्वेचर पाया जाता है, ख़ास तौर पर लेफ़्ट साइड की तरफ स्पाइन का कर्वेचर जाता है, और ये हड्डियों में इवन इसमें आर्थराइटिस पाया जाता है, रोमेटिज्म पाया जाता है, कमर की दर्द पाई जाती है, और जिस तरह मैंने कहा कि हड्डियों की ख़राबियों की वजह से हड्डियों के टूटने का रुझान बहुत ज़्यादा पाया जाता है। इस दवा में हड्डियों के फ्रैक्चर्स पाए जाते हैं, और फ्रैक्चर जहाँ भी आएगा वहाँ पर फ्रैक्चर के बाद हड्डी के जो जुड़ने का अमल है, उसका जो रीयूनियन है, ये दवा उस यूनियन को तेज़ी के साथ करती है। यानी आपकी हड्डी टूट गई है, आपने अगर प्लास्टर वगैरह करवा लिया है, तो उसके बाद आपने जो दवाई होम्योपैथिकली इस्तेमाल करवानी है, नो डाउट हम सिम्फाइटम को भी इस्तेमाल करवाते हैं, कैलकेरिया फ्लोर को भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कैलकेरिया फॉस भी एक ख़ास रुझान रखती है हड्डियों को जोड़ने में, उनके रीयूनियन में। ऐसी हड्डियाँ, ऐसी ऑसिफिकेशन ऑफ बोन जिनमें नॉन यूनियन फ्रैक्चर हो, वहाँ पर आप उनको जोड़ने के लिए कैलकेरिया फॉस का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ख़ास तौर पर जो हमारे सर के जोड़ हैं, जिन्हें सूचर्स कहते हैं, उनके ऊपर इसका ख़ास अमल है, उनको तेज़ी के साथ जोड़ती है। यहाँ मैं एक बात आपको बता दूँ, मैं क्लिनिकली अपना एक एक्सपीरियंस आपको बताने लगी हूँ कि मैं हामिला औरत को कैलकेरिया फॉस का इस्तेमाल करवाती हूँ। कोशिश तो मेरी होती है कि मैं 5 फॉस का इस्तेमाल करवाऊँ, और आज तक ये 5 फॉस के इस्तेमाल से या कैलकेरिया फॉस के इस्तेमाल से मुझे कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे नाकामी मिली हो। शायद मैंने पहले भी जिक्र किया हो कि मैंने जब कभी भी 5 फॉस इस्तेमाल करवाए हैं, मैंने कैलकेरिया फॉस का इस्तेमाल करवाया है, तो बच्चे जो पैदा होते हैं उनकी हड्डियाँ मजबूत होती हैं, इवन उनके सर के तालू जुड़े हुए होते हैं। आप सब जानते हैं कि छोटे बच्चे का तालू जुड़ा हुआ नहीं होता, 2-3 महीने लगते हैं, उसका जो तालू है वो जुड़ता है, वहाँ पर हड्डी आती है। लेकिन कैलकेरिया फॉस का इस्तेमाल दौरान हमल अगर करवाया जाता है, या 5 फॉस का इस्तेमाल दौरान हमल करवाया जाता है, तो माँ को तो जो फ़ायदा पहुँचता है सो पहुँचता है। पैदा होने वाला बच्चा जो है उसकी हड्डियाँ मजबूत होती हैं, उसके तालू जुड़े हुए होते हैं, और बाद औक़ात बच्चे का एक आध दांत भी निकला हुआ होता है। और ये मैं अपने पर्सनल क्लिनिकल एक्सपीरियंस की बात आपको बता रही हूँ। तो लिहाजा अगर आपके पास हामिला ख़वातीन आती हैं और वो कैलकेरिया फॉस को कॉल कर रही होती हैं, तो आप लाजमी उनको इस्तेमाल करवाइए। यानी जिस तरह एलोपैथिक में वो उनको विटामिन लिख देते हैं, मिनरल्स लिख देते हैं, मल्टी विटामिन का इस्तेमाल करवा देते हैं, बिल्कुल आप इसी तरह हामिला औरत को कैलकेरिया फॉस का इस्तेमाल करवा सकते हैं। तो ये जो कैलकेरिया फॉस है, यही वजह है कि इस दवा का इस्तेमाल कद बढ़ाने के लिए किया जाता है। क्यों? इसमें डिलेड ग्रोथ बोन पाया जाता है कि हड्डियों की जो ग्रोथ है वो सुस्त रवि का शिकार होती है। कद निकलने के हवाले से मैं आपको थोड़ी सी वजाहत दे दूं। जो कुछ हमें पढ़ाया गया, जितना हमें इल्म है, मैं उसके मुताबिक बात कर रही हूँ। इसमें कमी बेशी वल्लाह आलम कि हमें यही पढ़ाया गया, हमने यही पढ़ा कि कद निकलने का जो अमल है वो 18 से 19 साल की उम्र तक पूरा हो जाता है। उसकी बेसिक वजह ये होती है कि छोटी हड्डियां जो होती हैं उनमें करी हड्डी पाई जाती है। छोटी हड्डियों से मेरा मतलब जब आप छोटी एज में होते हैं, ये नहीं कि बॉडी की छोटी हड्डियां, यानी जब बच्चा छोटी उम्र का होता है और उसकी लंबी हड्डियां जो हैं जिन्होंने बढ़ना है, तो वहाँ पर करी हड्डी पाई जाती है। और कड़ी हड्डी जो है वो हड्डी के बढ़ने में एक रोल अदा करती है।
18-19 साल की उम्र तक आपकी हड्डियां जो हैं वो मुकम्मल हो जाती हैं, कड़ी हड्डी जो है वो ख़त्म हो जाती है और उसकी जगह जो है सख्ती आ जाती है, लिहाजा कद बढ़ने का जो अमल है वो रुक जाता है। और आजकल के दौर में मैंने इश्तिहार भी देखे हैं, अखबारों में भी देखा है, रसालों में भी देखा है, टीवी पे भी मैंने देखा है कि ये इश्तिहार दिया जाता है कि 27 साल की उम्र तक आप अपना कद बढ़ा सकते हैं। वल्लाह आलम, मुझे नहीं पता कि उनके पास कौन सी टेक्नोलॉजी है जो एक मज़बूत हड्डी को लंबा करेगी और वो उसका कद बढ़ाएगी, लेकिन क्लिनिकली मैं आपको बता दूं कि कद अगर आपने पेशेंट का लंबा करना है, बढ़ाना है, तो उसकी एज काउंट करेगी। उसको अगर आप श्योरिटी देना चाहते हैं तो फिर उसको ये बात कहें कि 19 साल तक तो हम श्योरिटी के साथ कहते हैं कि हमारी मेडिसिन आपके कद को बढ़ाएगी। हम 2 साल का आपको मज़ीद यानी कि एक चांस ले लेते हैं कि किस साल तक हो सकता है ये अमल चला जाए, लेकिन उसके बाद आप अपने पेशेंट को ना लें। अगर आपके पास कोई 21-22 साल का पेशेंट आता है तो उसको मत लें, कद बढ़ाने की उसको उम्मीद ना दिलाएं। क्यों? जो कुछ हमें मालूम है उसके मुताबिक आपकी हड्डियों की जो बढ़ोतरी है, आपकी हड्डियों की जो ग्रोथ है वो 18-19 साल की उम्र में मुकम्मल हो गई। अब उसके बाद आपकी हड्डियां, लंबी हड्डियां जो हैं वो नहीं बढ़ेंगी, लिहाजा आपका कद नहीं बढ़ेगा। तो देखें, जहां डिलेड ग्रोथ ऑफ बोन पाया जा रहा है, हड्डियां लंबी नहीं हो रही हैं, हड्डियां बड़ी नहीं हो रही हैं, वहां पर कैलकेरिया फॉस आएगी। तो यही वजह है कि ऐसे बच्चे, ऐसी बच्चियां जो अपना कद लंबा करना चाहते हैं या जो आपके पास कद के लिए आते हैं, आप उन्हें कैलकेरिया फॉस का इस्तेमाल करवाइए। वो उनकी हड्डियों की बढ़ोतरी को बेहतर करेगी और बच्चे का जो कद है वो लंबा होना शुरू हो जाएगा। तो याद रखिए, हड्डियों के हर तरह के इमराज़ में कैलकेरिया फॉस इस्तेमाल होती है। मैं एक और चीज़ यहाँ पे बता दूँ, बच्चों के हवाले से भी है और थोड़ा बच्चों से बड़ी उम्र के हवाले से भी है। पॉइंट मैंने तो वैसे से बच्चों में रखना था, लेकिन फिर भी मैं पहले बयान कर देती हूँ कि कैलकेरिया फॉस जो है उसकी गर्दन बहुत पतली होती है। उसकी गर्दन ना सिर्फ पतली होती है बल्कि इंतहाई कमज़ोर होती है। इतनी कमज़ोर होती है कि अपने ही सर का वज़न नहीं उठा सकती। हम जो अपना सर उठा के रखते हैं, हम जो खड़े होते हैं या हम जो चलते हैं या हम अपने पोस्चर को सीधा करते हैं, तो हमारे सर का जो वज़न है वो हमारी गर्दन के ऊपर आता है। और कैलकेरिया फॉस के बच्चे की गर्दन इतनी कमज़ोर और इतनी पतली होती है, दुबली होती है कि वो अपने ही सर का वज़न नहीं उठा सकती, लिहाजा उसका सर जो है वो डलक जाता है। तो ऐसे बच्चे जिनकी गर्दन पतली है, कमज़ोर है, आप कैलकेरिया फॉस का इस्तेमाल करवाइए। कैलकेरिया फॉस की एक और भी मैं आपको बड़ी अच्छी पहचान बता दूं कि अगर आपने देखना हो कि आपका जो बच्चा है या आपके पास जो लड़की आई है या लड़का आया है वो कैलकेरिया फॉस का है, तो उसके बाजू को देखिए, कलाई से पीछे उसके बाजू को देखिए। अगर आपको उसका बाजू कलाई से पीछे जो है, यानी आपके जहाँ से कलाई शुरू होती है वहाँ से आपको उसका बाजू जो है एक चपटी लकड़ी की तरह नज़र आता है। चपटियाँ देखिए ना आपने लकड़ी की जैसे होती हैं, तो वो कैलकेरिया फॉस है। यानी बाजू आपको बिल्कुल ऐसे लगेंगे कि जैसे कोई चपटी लकड़ी है और उसके ऊपर आपको कोई गोश्त भी इतना ख़ास नज़र नहीं आएगा और आपको लगेगा कि कोई सूखे का पेशेंट है, तो वहाँ पर कैलकेरिया फॉस को इस्तेमाल करवाते हैं। कैलकेरिया फॉस में मैंने पढ़ा था कि ऐसे अफराद जिनकी हड्डियाँ छोटी हो रही हों, अब जाहिर है हड्डियाँ छोटी तो नहीं होती हैं, लेकिन फिर भी आपने अपने ज़िंदगी में एक्सपीरियंस किया होगा, आपने ऑब्ज़र्वेशन की होगी कि वो लोग जो अपनी जवानी में 6-6 फुट के थे वो बुढ़ापे में आकर 5.5 फुट के लगने लगते हैं, वो झुक जाते हैं। यानी हड्डियां जो हैं उनकी छोटी हो जाती हैं और उनका कद जो एक वक्त में 6 फुट के करीब होता है वो आपको छोटे नज़र आना शुरू हो जाते हैं। ये कैलकेरिया फॉस है। कैसे अफराद जिनकी हड्डियां जो हैं वो छोटी हो रही हों, देखने में आपको लगे कि इनका कद छोटा होना शुरू हो गया, नो डाउट वो बुढ़ापे की वजह से है, तो वो भी कैलकेरिया फॉस है। तो हड्डियों के जहाँ इमराज आएंगे वहाँ कैलकेरिया फॉस आएगी। अब मैं आपको कैलकेरिया के बच्चों के हवाले से बता दूं कि आपके पास कैलकेरिया फॉस का जो बच्चा है वो किस तरह का होता है। एक तो मैंने आपको बताया कि बच्चे की गर्दन जो है वो बहुत दुबली और कमज़ोर होगी, अपने सर का वज़न नहीं उठा सकेगी। बच्चा जो है वो मैल न्यूट्रिशन का शिकार होगा, इंतहाई ज़्यादा ग़िज़ाई कमी उसमें पाई जाएगी, सूखापन पाया जाएगा बच्चे में। इसके बच्चे इंतहाई नाजुक होते हैं, दुबले होते हैं। जिस तरह मैंने आपको इनका कलर बताया
कि डर्टी ब्राउनिश कलर होता है या डर्टी वाइट कलर होता है, अर्थी कलर होता है, इनका मट्टी की तरह का कलर होता है, एनीमिक होते हैं, इंतहाई चिड़चिड़े होते हैं, पिलपिले होते हैं, और इनके जो बाजू और इनकी टांगें हैं ये ठंडी होती हैं, इनका हाजमा इंतहाई कमज़ोर होता है, जब भी खाते हैं फ़ौरन कॉलिक इनको हो जाता है, इनको पेट में दर्द शुरू हो जाता है। फिर ये देर से चलना सीखते हैं। किलकेरिया फॉस का जो बच्चा है उसमें दांत भी देर से निकलते हैं और इसके बच्चे देर से चलना भी सीखते हैं। दांत जो है बहुत आहिस्ता आहिस्ता डेवलप करते हैं, दांतों की जो ग्रोथ है वो एक तरह से रुक जाती है और इनके दांत जो हैं वो इंतहाई तेज़ी के साथ गलते सरते हैं और दांत निकलने के ज़माने में ये इंतहाई चिड़चिड़े होते हैं और इनको खुश करना जिसे कहते हैं ना, ये बहुत मुश्किल होता है। फिर दांत निकल के ज़माने में इनके जो पखाने हैं वो सब्ज़ रंग के होते हैं, चिपचिपे होते हैं, गर्म होते हैं, पानी की तरह के होते हैं और गंदी हवा खारिज होती है। मैं यहाँ पर अपने सर के अल्फाज ही आपको दोहरा दूँ कि जब उन्होंने हमें किलकेरिया फॉस पढ़ाई थी, मुझे आज भी याद है, तो हमारी क्लास में इस बात पे थोड़ी सी मुस्कुराहट भी सब की फैली थी कि सर ने जब हमें किलकेरिया फॉस के पखाने बताए थे तो उन्होंने कहा था कि पर की आवाज़ के साथ निकलते हैं, यानी आवाज़ के साथ, तेज़ आवाज़ के साथ पखाने खारिज होते हैं। तो ये किलकेरिया फॉस है। और इसके अलावा जिस तरह मैंने आपको कहा कि दांत देर से निकलते हैं, इसी तरह ये देर से चलना भी सीखते हैं। नट्रम में और में याद रखिए बच्चा देर से बोलना सीखता है। एक और ख़ास चीज़ जो इस बच्चों के हवाले से इसमें पाई जाती है वो ये कि जो बच्चे स्कूल जाने की उम्र के होते हैं, यानी स्कूल गोइंग चिल्ड्रन जो होते हैं, उनमें सर का दर्द पाया जाता है। तो आप कह सकते हैं कि किलकेरिया फॉस जो है वो बच्चों के दांत निकलने के ज़माने की बेहतरीन दवाइयों में से एक दवाई है। आपने कैमोमिला के बारे में सुना है, जब मैंने बेलाडोना पढ़ाई थी तो मैंने कहा था कि कैमोमिला की तरह बेलाडोना दांत निकलने के ज़माने के अलावा बच्चों की बेहतरीन दवा है। बिल्कुल इसी तरह किलकेरिया फॉस जो है वो बच्चों की बेहतरीन दवा है। दांत निकलने के हवाले से मैं आपको एक मिसाल भी दे दूँ। आपने अव्वल तो मैं नंबर नहीं यूज़ करती हूँ और इसलिए मुझे नंबर का ना इल्म नहीं है कि कौन सा नंबर इस्तेमाल होता है, लेकिन मैंने दांत निकलने के ज़माने में बच्चों का जो नंबर इस्तेमाल होता है, मैंने उसकी कम्बिनेशन देखी थी, उसमें किलकेरिया फॉस और फेरम फॉस डाला गया था, यानी बायोकेमिक कम्बिनेशन था। किलकेरिया फॉस प्लस फेरम फॉस को मिलाकर बच्चों के दांत निकलने की ज़माने की दवाई बनाई गई है। तो देखिए किलकेरिया फॉस में दांत निकलने के बेशुमार अवारिस पाए जाते हैं और फेरम फॉस जो है उसको इसलिए इस्तेमाल करवाया जाता है कि फेरम में हर तकलीफ़ के साथ अगर बुखार पाया जा रहा है तो फेरम फॉस को इस्तेमाल करवाया जाता है। तो आप सब जानते हैं कि दांत निकलने के ज़माने में बच्चों को बुखार भी होता है, बच्चे रोते भी हैं, बच्चे चिड़चिड़े भी होते हैं, किसी के पास भी नहीं जाते, हर वक्त री लगाते हैं, फिर उनको मोशन लग जाते हैं, बेतहाशा पानी की तरह मोशन लगते हैं। तो देखिए ये किलकेरिया फॉस है और अगर साथ में बुखार आ रहा है तो फेरम फॉस है। मैंने मैकफॉस का अपना लेक्चर किया है, मैंने उसमें भी बयान किया है कि मैकफॉस जो है वो भी दांत निकलने के ज़माने की बेहतरीन दवाइयों में से एक दवाई है। एक और बच्चों के हवाले से जो करैक्टरिस्टिक पाया जाता है वो ये कि बच्चे नींद की हालत में चीखते हैं और कराहते हैं। अगर नींद की हालत में बच्चे करा रहे हैं, अगर बच्चों के अलावा कोई बड़ा भी करा रहा है नींद की हालत में, तो भी आप जो है किलकेरिया फॉस को इस्तेमाल करवा सकते हैं। अब फिर ये बॉन्ड और बच्चों के अलावा जो किलकेरिया फॉस क्लिनिकली इस्तेमाल होती है वो फीमेल के 2 सिम्टम्स पे इस्तेमाल होती है। एक, अगर पीरियड बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और आप होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ कोई हेल्पिंग मेडिसिन इस्तेमाल करवाना चाह रहे हैं तो बायोकेमिक में आप किलकेरिया फॉस को इस्तेमाल करवा लीजिए। अगर लिकोरिया बहुत ज़्यादा पाया जा रहा है और अंडे की सफ़ेदी की तरह पाया जा रहा है तो जहां आप होम्योपैथिक मेडिसिन का इस्तेमाल करवा रहे हैं वहां आप बायोकेमिक रेमेडी साथ में किलकेरिया फॉस इस्तेमाल करवा दीजिए।
अगर आप सिर्फ कलकेरिया फॉस ही इस्तेमाल करवाना चाह रहे हैं तो बेशक आप कलकेरिया फॉस इस्तेमाल करवा दीजिए। कलकेरिया फॉस में डिस्मेनोरिया भी पाया जाता है, ऐसा डिस्मेनोरिया जिसके साथ शदीद कमर की दर्द पाई जाती है। कलकेरिया फॉस में पीरियड जो है हर 2 हफ्ते के बाद आ जाते हैं और बहुत सीवियर ब्लीडिंग होती है। लिहाजा यही वजह है, मैं अगर अपनी क्लिनिकली बात करूं, प्रैक्टिस की बात करूं, तो जब मैं दूसरी मेडिसिन इस्तेमाल करवाती हूं तो साथ में मैं कलकेरिया फॉस भी इस्तेमाल करवा देती हूँ। और इसके अलावा जो क्लिनिकली इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है, जिस तरह मैंने आपको कहा कि ग्लैंड्स की बेहतरीन दवा है, जहाँ जहाँ आपके ग्लैंड्स पाए जाते हैं वहाँ वहाँ कलकेरिया फॉस पाया जाता है। यही वजह है कि कलकेरिया फॉस को टॉन्सिल्स में, टॉन्सिल की ख़राबी में, टॉन्सिल जब सूज जाते हैं, टॉन्सिल जब बिगड़ जाते हैं, चाहे वो एक्यूट कंडीशन है चाहे वो क्रॉनिक कंडीशन है, तो कलकेरिया फॉस को इस्तेमाल करवाया जाता है। फिर से मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे इमराज हड्डियों के और बच्चों के इस दवा में पाए जाते हैं और क्लिनिकली इस दवा का इस्तेमाल सिर्फ इन्हीं 4 चीज़ों के लिए किया जाता है। बच्चों में रिकेट्स पाया जा रहा है, बच्चों में दांत निकलने के ज़माने की खराबियां पाई जा रही हैं, बच्चे देर से चल रहे हैं, बच्चे चिड़चिड़े हैं, बच्चों को दांत निकलने के ज़माने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, मरासमस का शिकार हैं, मेल न्यूट्रिशन का शिकार हैं, आप कलकेरिया फॉस को इस्तेमाल कीजिए। इवन अगर उनकी ग्रोथ स्टंट कर गई है, रुक गई है, जिस तरह मैंने आपको कहा कि बच्चे कद छोटा रह गया, तो आप कलकेरिया फॉस का इस्तेमाल करवाइए। पोटेंसी में हम 6x भी इस्तेमाल करते हैं, 12x भी इस्तेमाल करते हैं, 30 पोटेंसी भी इस्तेमाल करते हैं। आप कोई भी इसकी पोटेंसी इस्तेमाल कर सकते हैं, 30, 200, वो हाई पोटेंसी में भी जा सकते हैं, आप 3x में भी आ सकते हैं, 12x में भी आ सकते हैं। लेकिन मैं अगर अपनी क्लिनिकली बात करूं तो मेरे पास कलकेरिया जो है वो 30 पोटेंसी में पड़ी हुई है, 1M में पड़ी हुई है और 6 या 12x में होती है। और मैं ज़्यादातर जो कलकेरिया का इस्तेमाल है वो मैं 6x में ही करवाती हूँ। अगर 6x ना मिले तो फिर मैं 12x की तरफ जाती हूँ, वरना मैं ज़्यादातर 6x का ही इस्तेमाल करती हूँ। तो आप इन अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जौन सी पोटेंसी चाहे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत मैंने कोशिश की कि मैं इस दवा को समेटूं, बहुत बड़ी मेडिसिन है, फिर से बता दूं, बिल्कुल कलकेरिया कार्ब की तरह है। मैंने फ़र्क भी आपको बता दिया, आप ख़ुद पढ़ना चाहें तो ज़रूर पढ़िए, आपके इल्म में इजाफ़ा होगा। शुक्रिया।